काजल यहाँ, वो भी 5 साल बाद। अरे हाँ, मैं भी देखता हूँ कि मुझसे अच्छा तुझे कैसे मिलता है। तुमसे 100 गुना ज्यादा ही अच्छा मिलेगा। जो इंसान मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की रोज धज्जियां उड़ाए ना, उसके साथ तो मुझे रहना ही नहीं है। और तुम जैसे इंसान के साथ तो मुझे कभी नहीं रहना। इससे अच्छा मैं अकेले रह लूंगी अपनी बेटी के साथ। अरे ठीक है ना, फिर तुझे जिसके साथ रहना है ना जाके रह, लेकिन मेरी लाइफ से चली जा। मुझसे 100 गुना अच्छा मिलने वाला था मैडम को, ये मिला है जो रोड पे खड़े होके इससे सामान बिकवा रहा है। शायद कोई इसकी कमाई खाने वाला मिल गया है, जो खुद तो काम नहीं करता और इसकी कमाई खाता है। अपनी अपनी किस्मत, मुझे क्या। पाइनएप्पल अच्छे लग रहे हैं, पाइनएप्पल लिए जाए। ये पाइनएप्पल कैसे दिए? सब 100 रुपए किलो। 100 रुपये किलो? ये तो मुझे फ्रेश में नहीं लग रहा, बासी से लग रहे हैं ये तो। नहीं नहीं साहब, आज धूप ज्यादा है इसलिए बासी लग रहे हैं आपको। बासी नहीं है ये। धूप की बात नहीं है, मुझे तो ये लग रहा है 2-3 दिन पुराने हैं, बासी हैं। नहीं नहीं साहब, मैं खुद सुबह मंडी से लेकर आई हूँ। आप एक काम कीजिए, आप ये खाकर देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं लगे तो रहने देना। नहीं नहीं, कोई नहीं, रहने दो। साहब ले लीजिए ना। अगर आप खरीद लेंगे तो मैं अपनी बेटी को दवाई दिला दूंगी। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? साहब वो 2 दिन से बहुत बीमार है और कुछ बिक्री भी नहीं हुई। इस चक्कर में मैं उसको दवाई भी नहीं दिला पाई। अगर आप खरीद लेंगे तो मैं उसको शाम को दवा दिला दूंगी। तुम एक काम करो, ये सारे पैक कर दो। सारे? हाँ सारे। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है तो तुम्हारे हस्बैंड का फर्ज नहीं बनता कि वो तुम्हारी बेटी को दवाई दिलाए और तुम्हें भी पैसे दे? पति से तो 5 साल पहले डिवोर्स हो गया था। अच्छा साहब, ये ना 100 रुपए किलो है, मैं आपको 80 रुपए किलो लगा देती हूँ और आपकी इन सबके हो गए 800 रुपए। नहीं नहीं, आप 80 के मत लगाओ, आप पूरे 100 के लगाओ। और एक काम करता हूँ, मैं आपको पूरे 1000 रुपये कर देता हूँ। नहीं साहब, भीख नहीं चाहिए। अगर ऐसे भीख मांगना होता तो ऐसे रेडी थोड़ा ना लगाती। वैसे आप इतने अच्छे हो, इतनी खुददार हो, आपके पति ने कुछ ज़्यादा ही गलत किया होगा आपके साथ में, जो आपने उससे तलाक लिया। नहीं साहब, उन्हें बुरा मत कहिए। वो तो बहुत अच्छे थे, बस हमारा टाइम ही खराब था थोड़ा सा। टाइम बदल भी सकता है। तो हाँ मैं, काजल, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे दोबारा मिलोगी, वो भी इस हालत में। तुम्हें क्या लगा था कि मैं किसी और से शादी करूंगी और खुश रहूंगी? मैं तुमसे प्यार करती थी, है मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती थी? और मैं अपनी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहती थी जिसकी वजह से मेरी बेटी को प्रॉब्लम हो और आगे चलकर उसको भुगतना पड़े। काजल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सच में सब कुछ खो दिया। तुमने मुझसे एक चीज़ मांगी थी और मैं तुम्हें वो भी नहीं दे पाया। अपनी ईगो के चक्कर में मैं सब भूल बैठा। तुम्हें, अपनी बेटी, अपने पूरे परिवार को खो बैठा मैं। अब क्या फ़ायदा? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है बहुत पहले। सब दोबारा शुरू भी हो सकता है काजल। क्यों, तुमने शादी नहीं की? नहीं, मैंने भी शादी नहीं की, क्योंकि सच बात यह है काजल कि तुम जैसी कोई मिली नहीं। हाँ, मैंने ट्राई किया था कि मैं शादी करूं, लेकिन मैं वहाँ जाता था और उसमें तुम्हें देखने की कोशिश करता था, और तुम जैसी बीवी भगवान ने दोबारा कभी बनाई नहीं। इसलिए मुझे तुम जैसी मिली नहीं और मैंने भी शादी नहीं की। तो क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? हाँ, मैं कर लूँगी तुमसे दोबारा शादी, लेकिन आज भी मैं तुमसे वही चीज़ मांगूंगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे अपने रिश्ते में अपनी इज्जत चाहिए। काजल, मुझसे एक बार गलती हो गई, आई प्रॉमिस कि मैं उसे दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो और तुम चलो मेरे साथ। आई लव यू। लव यू टू। प्लीज काजल, मुझे ना मेरी बेटी के पास ले चलो। चलो।